लोग हार कर जीतते हैं, पर कांग्रेस के पास ऐसा हुनर है कि जीत कर भी हार जाएं। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की जीत की कहानी कुछ ऐसी ही है। पार्टी के 9 विधायकों ने धोखा दिया, पर कांग्रेस के बड़े नेता इसके बाद भी दिल्ली में अपनी पीठ खुद ही थपथपाते दिखे। अगर बीजेपी के एक विधायक ने गलती न की होती तो कांग्रेस हार की हैट्रिक लगा देती। सवाल राहुल गांधी और उनकी लीडरशिप पर उठ रहे हैं। वे चुनाव को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। अगर लेते तो फिर बिहार कांग्रेस के नेता मनोहर कहानियां नहीं सुनाते। कहानी एक नई शुरू हुई है वरुण गांधी की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है। वरुण के अच्छे दिन आने वाले हैं क्या? किस शुभ मुहूर्त की बात हो रही है? राजधानी में आज इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। हरियाणा में इस बार अगर कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हार जाती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाक ही कट जाती। सीनियर हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उनके बेटे दीपेंद्र रोहतक से सांसद हैं। हरियाणा को समझने वाले जानते हैं कि हरियाणा कांग्रेस मतलब हुड्डा परिवार। कांग्रेस की जीत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जरा सुनिए। चुनौती थी बहुत बड़ी, और चुनौती जो है अग्नि परीक्षा थी हरियाणा में कांग्रेस की, वो अग्नि परीक्षा पास कर दी। हुड्डा साहब कुछ क्रॉस वोट भी करे आपके विधायकों ने, कुछ उसमें कुछ कहेंगे आप? 5 विधायकों में ऐसा है। हाँ। जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोग बदला लेंगे। नाम क्यों नहीं लेंगे? पर्दा आप ऐसे डाल रहे हैं जैसे लोग जानते ही ना हो कि ये माननीय कौन है। दूसरी बात, विधायक आपके हिमाचल के कसौली भेजा आपने, उनकी पहरेदारी, वोट की दावेदारी सब कर रहे थे आप ही सर्वे सर्वा थे। राहुल प्रियंका के आप ही उम्मीद थे। आपका मान बढ़ाने राहुल और प्रियंका आपके दिल्ली वाले घर तक गए थे। आप बेहतर जानते हैं कि किसके ग्रीन सिग्नल के बाद कर्मवीर बौद्ध को कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया, पर जिम्मेदारी की बात आई तो आपने टोपी जनता पर ट्रांसफर कर दिया। कितना कमाल का मैनेजमेंट था आपका कि 37 में से 9 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ काम किया। 5 ने तो सीधा क्रॉस वोटिंग यानी बीजेपी का काम बनाया, जबकि 4 ने इनडायरेक्टली कांग्रेस का खेल खराब किया। कौन मानेगा कि इन चारों को वोट देने ही नहीं आता, जबकि 3-3 बार वोट डालने का प्रैक्टिस कराया गया था। वो तो भला हो बीजेपी के उन माननीय का जिनका वोट रद्द हुआ और कांग्रेस जीत गई, यानी जीती बस 1 वोट से। तो इसे यूं भी कहा जाना चाहिए कि कांग्रेस जीती नहीं, बीजेपी ने उसे अपनी गलती से जिता दिया, यानी जीत उसकी झोली में डाल दी। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में अपनी चूक और कमजोरी पर मिट्टी डाला, खुद की पीठ थपथपाई, बोले बीती ताई बिसारी है, आगे की सुधि ले। आज मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को और हरियाणा के उन कांग्रेस के एक हमारे विधायक साथी को जिन्होंने इस सब का सामना करते हुए यहां से कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। अभी ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये जीत हरियाणा की जनता की जीत है, ये जीत राहुल गांधी जी की जीत है, ये जीत खड़गे जी की जीत है, ये जीत हमारे कैंडिडेट कर्मवीर बौद्ध जी की जीत है, ये जीत कांग्रेस के हर विधायक की जीत है, हर ईमानदार विधायक की जीत है। कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के नाम सार्वजनिक तो नहीं किए गए हैं, पर हम आपको बताए देते हैं। शैली चौधरी, रेणुबाला, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल। आप देखिए, जिन लोगों ने खुलकर कांग्रेस के बजाय बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया, उनमें 2 मुस्लिम विधायक हैं, जिनके बारे में अक्सर ये समझा और माना जाता है कि बीजेपी से दूरी ही भली। ऐसा ही कुछ संयोग ओडिशा में भी दिखा, जहां से कांग्रेस की इकलौती मुस्लिम महिला विधायक शोफिया फिरदौस ने भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट कर दिया। कांग्रेस जैसे तैसे हरियाणा में तब जीती जबकि INLD के 2 विधायकों ने गैर हाजिर रहने का चुना। अगर इन्होंने वोट दे दिया होता तो वो भी बीजेपी के पक्ष में, तो फिर कांग्रेस नंबर रहते हुए भी हार जाती। फिर से इसीलिए क्योंकि कहते हैं कि गलतियों से लोग सबक लेते हैं, पर कांग्रेस का केस थोड़ा डिफरेंट है। हरियाणा में ही कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में अपने हाथ ऑलरेडी जला चुकी थी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील RK आनंद चुनाव हारे। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन, पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके साथ भी यही हुआ।
दोनों ही बार बीजेपी समर्थित कैंडिडेट जीत गए थे। पहली बार जी मीडिया के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने कांग्रेस को हराया। उसके बाद कांग्रेस के आपसी झगड़े का फायदा उठाते हुए इंडिया न्यूज के संस्थापक कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा पहुंच गए। कांग्रेस की फजीहत हुई थी, इस बार कांग्रेस जीत गई, पर चर्चे उसके मिसमैनेजमेंट के ही हो रहे हैं, जहां कांग्रेस की कहानी राम भरोसे दिखलाई देती है। पिछले ही साल यूपी में राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया था, लेकिन अखिलेश के चचा और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव शायद वो बात भूल चुके हैं, तभी तो क्रॉस वोटिंग की कहानी में अलग ही पेच फंसा रहे हैं। हमें फर्स्ट हैंड जानकारी है नहीं कोई, मैं किस पे आरोप लगाऊं? हुआ जरूर होगा खरीद फरोख्त, वरना क्रॉस वोटिंग क्यों होती? क्रॉस वोटिंग तब होती है जब सत्ताधारी दल का विधानसभा अध्यक्ष हो और सत्ताधारी दल दूसरी पार्टी के लोगों से कहे क्रॉस वोट कर दो, आपका सदस्यता नहीं लेंगे, तभी होता है। सर, पर कहीं ना कहीं उन पार्टियों की भी तो जिम्मेदारी होती है ना कि अपने लोगों को संभाल कर रखे, क्योंकि ये किसकी नहीं जिम्मेदारी? बांध के रखे हैं कोई आदमी, जब बिक जाए कोई तो उस पर किसका बस है? यूपी वाले रामगोपाल जी को आपने सुन लिया। अब चलिए जरा बिहार चलते हैं, वहां तो और मजेदार जानकारी आ रही है। वैसे तो चुनाव में कांग्रेस के 3 ही विधायक गैर हाजिर रहे, पर अब जो पता चला है कि प्लान तो 4 का था भाई। बिहार के चंपारण इलाके से विधायक हैं, उन्होंने तय कर लिया था कि पलटी मारेंगे, पर बात फंस गई उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर। तेजस्वी यादव ने तो हिसाब कर रखा था कि कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ हमारा नंबर 41 हो जाएगा, AIMIM, BSP और लेफ्ट पार्टियों को जोड़कर। पर कांग्रेस की वो 3 विधायक जो वोट डालने नहीं आए, उनका दावा है कि इन्हें ऊपर से ही ये आदेश था कि जो मन में आए वही करिए, तो उन्होंने अपने मन की कर ली। 2 विधायक तो ये भी कह रहे हैं कि कैंडिडेट अगर ओबीसी या दलित होता तो फिर हम एक पल को सोचते भी। कागज पर निर्दलीय पर दिल से कांग्रेसी पप्पू यादव को अपनी पार्टी के मिसमैनेजमेंट का रत्ती भर भी मलाल नहीं है। उन्हें तो मौका मिला और तेजस्वी पर फायर हो गए। देखिए, एक बात आप हमको बताइए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन विपक्ष के नेता को इसकी जानकारी तो पहले भी थी। विपक्ष के नेता की दायित्व था कि कोऑर्डिनेशन सबसे बात करें। ना उन्होंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष से, ना प्रभारी से, ना किसी अन्य लोगों से बातचीत किया, ना शीर्षस्थ नेतृत्व से बातचीत की। ये तो गलत है ना। विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि सबके साथ बैठक करें, बुलाएं, और जैसे को तैसा, ये जिम्मेदारी विपक्ष की। विपक्ष के नेता अपने, ये बात बिल्कुल है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया है, प्रेशर में चुनाव जीते गए, लेकिन जो विपक्ष की नेताओं की भूमिका होती है, उस जिम्मेदारी को उनको निभाने की जरूरत है। फायर तेजस्वी भी हो सकते थे, पर उनका अपना भी एक सिक्का खोटा निकला। सो यही कहकर रह गए कि अपनों ने धोखा न दिया होता तो बात कुछ और होती। जो 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं, इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग, जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता, तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। बात कांग्रेस की ही हो रही थी तो उसी से कहानी खत्म किए चलते हैं। कांग्रेस की सिर्फ हार वाली बीमारी पुरानी नहीं हुई, उसके बाद की समीक्षा में लंबी चौड़ी बातें और फिर हकीकत में नील बटे सन्नाटा। कांग्रेस का यही कुछ हिसाब किताब रहता है। हिसाब किताब तो वरुण गांधी का भी लगाया जा रहा है कि अचानक से प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात क्यों हो गई। अब हो गई है तो फिर क्या उनका सियासी वनवास खत्म होने वाला है? क्या उन्हें कोई नया रोल मिलने वाला है? लंबे समय से 3 बार के सांसद रहे वरुण गांधी पॉलिटिकल सीन से गायब हैं। 13 मार्च को उनका जन्मदिन था, यानी हैप्पी बर्थडे। इसी बहाने उन्होंने पीएम से मुलाकात का समय मांगा था। समय पीएम से मिलने का बहुत लोग मांगते होंगे, पर अभी तो वरुण गांधी को ही समय मिला। 16 मार्च को वरुण सपरिवार पीएम से उनके घर पर मिले, पर उस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई 17 मार्च को। पता चला है कि शुभ मुहूर्त देकर सुबह 11 बजे मुलाकात की फोटो पोस्ट की गई। क्या शुभ होने वाला है वरुण के साथ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम तिवारी ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।